बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लेक्चर नंबर 5। लेक्चर नंबर 5 में आज हम देखेंगे AWS रीजन्स एंड अवेलेबिलिटी जोन्स। अच्छा जी, AWS रीजन से क्या मुराद है? अमेज़ॉन क्लाउड आपने सुना होगा। अमेज़ॉन तो बेसिकली यूएस में है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि अमेज़ॉन क्लाउड जो है उसका डाटा सेंटर सिर्फ यूएस में ही है। ऐसा नहीं है, ठीक है जी। अमेज़ॉन का जो क्लाउड है वो फैला हुआ है डिफरेंट जियोग्राफिकल लोकेशंस पे। दुनिया में काफ़ी सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पर अमेज़ॉन का क्लाउड इस वक्त एग्जिस्ट करता है। ठीक है, वो क्यों है? अगर वो एक ही जगह पे सारा क्लाउड अपना सेटअप कर दें, तो इस तरह अगर एक बंदा है वो काफ़ी दूर से उसको एक्सेस करना चाह रहा है, उसको तो हाई लेटेंसी आएगी, हाई लेटेंसी मिलेगी। जब हाई लेटेंसी उसको मिलेगी तो उसका क्लाउड जो है वो उसको उसके जो रिसोर्सेज उसने क्रिएट किए होंगे उस क्लाउड पे, वो उसको काफ़ी स्लो एक्सेस हो रहे होंगे। ठीक है, लेटेंसी बहुत हाई मिल रही होगी। तो इस वजह से अमेज़ॉन ने क्या किया है, अपने रीजन्स जगह जगह डिफरेंट जियोग्राफिकल लोकेशंस पे अपने डाटा सेंटर जो है वो सेटअप कर दिए हैं। ईच रीजन इज़ अ सेपरेट जियोग्राफिक एरिया। AWS का जो क्लाउड है वो सिर्फ यूएस में नहीं है, काफ़ी सारी डिफरेंट रीजन्स में है। वो कहाँ कहाँ पे है अभी हम देखते हैं। अब जब उन्होंने हर रीजन के अंदर एक अपना क्लाउड सेटअप किया, उसके अंदर फिर उन्होंने हर रीजन के अंदर डिफरेंट अवेलेबिलिटी जोन्स जो हैं वो सेटअप किए। मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल हम एक देख लेते हैं कि पाकिस्तान की एग्जांपल ले लेते हैं। अगर पाकिस्तान में उनका है नहीं वैसे, चलिए इंडिया की ले लेते हैं। इंडिया में उन्होंने एक अमेज़ॉन का जो क्लाउड है वो सेटअप, डाटा सेंटर जो है वो सेटअप किया हुआ है। अब उस डाटा सेंटर के अंदर उनके डिफरेंट अवेलेबिलिटी जोन्स भी सेटअप किए हुए हैं। ठीक है, जो कि आइसोलेटेड होते हैं। एक अवेलेबिलिटी जोन, एक रीजन के अंदर दो या तीन या मैक्सिमम चार अवेलेबिलिटी जोन्स सेटअप किए हुए हैं अमेज़ॉन ने। हर अवेलेबिलिटी जोन जो है वो दूसरे अवेलेबिलिटी जोन से आइसोलेटेड होता है। ठीक है, इन एवरी कंडीशन, एसी रिक्वायरमेंट्स होगी, उसकी पावर रिक्वायरमेंट्स हो गई, उसकी कोई भी रिक्वायरमेंट है, हर तरह से वो आइसोलेटेड होते हैं। एक अवेलेबिलिटी रीजन जो है, अवेलेबिलिटी जोन जो है वो दूसरे अवेलेबिलिटी जोन से काफ़ी दूर होता है। ठीक है, लेकिन उनके दरमियान लेटेंसी जो है वो बहुत लो होती है, उनके ऊपर और कोई ट्रैफिक नहीं जा रही होती। तो ईच रीजन इज़ अ सेपरेट जियोग्राफिक एरिया। ईच रीजन हैज़ मल्टीपल आइसोलेटेड लोकेशंस नोन एज अवेलेबिलिटी जोन्स। अब रीजन, अमेज़ॉन के रीजन कहाँ कहाँ पे हैं? यूएस ईस्ट में है, यूएस वेस्ट में है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में है, लंदन में है, मुंबई में है, और सिडनी में है। ठीक है, अभी वो चाइना में लॉन्च कर रहे हैं, हांगकांग में लॉन्च कर रहे हैं रीजन अपना। अब हर रीजन के अंदर उन्होंने डिफरेंट लोकेशंस में अवेलेबिलिटी जोन्स भी क्रिएट किए हुए हैं। ठीक है, Amazon EC2 is hosted in multiple locations worldwide. These locations are composed of regions and availability zones. Already मैं आपको बता चुका हूँ। Amazon EC2 provides you the ability to place resources such as instances and data in multiple locations. अब फॉर एग्जांपल मैंने अपने एक EC2 इंस्टांस जो है वो क्रिएट करना है, तो मैं क्या करूँगा? मैं सबसे पहले अमेज़ॉन का रीजन जो है वो सिलेक्ट करूँगा कि मैंने किस रीजन में अपना क्लाउड जो है वो सेटअप करना है, अपने रिसोर्सेज जो हैं वो प्लेस करने हैं, सेटअप करने हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा? मैं देखूँगा कि यार एक सेकेंड, ये हैं फॉर एग्जांपल, ये रीजन्स बने हुए हैं। यूएस ईस्ट में है, यूएस वेस्ट में है, एशिया पैसिफिक, कनाडा, AWS गवर्नमेंट क्लाउड, साउथ अमेरिका, यूरोप, चाइना। ठीक है, ये इनके क्या हैं? रीजन्स हैं। और ये जो आपको नीचे नज़र आ रहे हैं ये फिर उनके क्या हैं? एंड कैलिफोर्निया, इसके अंदर तीन अवेलेबिलिटी जोन है, ओरिजिन में तीन अवेलेबिलिटी जोन है, वर्जीनिया में तीन अवेलेबिलिटी, छः अवेलेबिलिटी जोन्स हैं। ठीक है जी, बीजिंग में दो अवेलेबिलिटी जोन हैं, और कनाडा सेंट्रल में आगे दो अवेलेबिलिटी जोन हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल ले लेता हूँ जी एन वर्जीनिया की, नॉर्थ वर्जीनिया की ले लेते हैं। मैंने अपना रीजन कौन सा सिलेक्ट किया? नॉर्थ वर्जीनिया। अब उसके अंदर मैंने अपना अवेलेबिलिटी जोन भी सिलेक्ट करना है, तो मैं क्या करूँगा? उसके अंदर छः अवेलेबिलिटी जोन्स बने हुए हैं। तो अगर मैंने एक EC2 बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि जब आप EC2 इंस्टांस क्रिएट करते हैं तो आप एटलीस्ट दो अवेलेबिलिटी जोन्स में कन्फिगर करें। इन केस आपका एक अवेलेबिलिटी जोन अगर डाउन हो जाता है ड्यू टू एनी रीज़न, ड्यू टू एनी नेचुरल डिज़ास्टर अगर कोई हो जाता है, ठीक है जी, तो अगर आपका एक अवेलेबिलिटी जोन डाउन हो जाता है तो आपका डाटा जो है वो दूसरे अवेलेबिलिटी जोन से आपको एक्सेस होता रहे। ठीक है, तो इसलिए बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप लोग जो है वो जब भी क्लाउड के ऊपर प्लेस करें तो अपने एटलीस्ट दो अवेलेबिलिटी जोन्स में अपने रिसोर्सेज को प्लेस करें, और वो दोनों अवेलेबिलिटी जोन जो हैं वो एक ही
डाटा से एक ही रीजन के अंडर होने चाहिए, कोशिश यही करें। तो अमेजोन इजी टू प्रोवाइड प्लेस दिस, ठीक है, ये हो गया। और रीजन अवेलेबिलिटी जोन कॉन्सेप्ट क्या है? ईच रीजन इज़ कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट, ठीक है। एक रीजन का दूसरा रीजन जो है वो टोटली क्या है? इंडिपेंडेंट है, बिल्कुल डिपेंड नहीं कर रहे, डिफरेंट है। ईच अवेलेबिलिटी जोन इज़ आइसोलेटेड। फॉर एग्जांपल ये एक रीजन बना हुआ है, ठीक है, ये हम कह लेते हैं जी नॉर्थ वर्जीनिया का रीजन है, ठीक है। उसके अंदर फिर आगे 3 अवेलेबिलिटी जोन्स बने हुए हैं। बट द अवेलेबिलिटी जोन्स इन द रीजन आर कनेक्टेड थ्रू लो लेटेंसी। और ये जो अवेलेबिलिटी जोन होते हैं ये आपस में क्या होते हैं? एक रीजन के अंदर आपस में कनेक्टेड होते हैं। एक रीजन ये है, एक रीजन ये है, ठीक है। इसके अंदर फिर आगे 3 अवेलेबिलिटी जोन्स हैं, ये तीनों आपस में विद लो लेटेंसी लिंक कनेक्ट होंगे। इसी तरह एक ये रीजन है, इस रीजन के अंदर एक तीन अवेलेबिलिटी जोन है और ये तीनों आपस में लो लेटेंसी से कनेक्ट होंगे। ये कहीं पे 2 अवेलेबिलिटी जोन्स हैं, कहीं पे 3 हैं, कहीं पे 6 हैं, ये मैं आपको आगे जाके बताऊंगा इंशाल्लाह। तो अगर हमने फॉर एग्जांपल ये रीजन सेलेक्ट किया है, मैं कहता हूँ कि अच्छा रीजन हमने कैसे सिलेक्ट करना है? ये रीजन सेलेक्ट करना है, ये रीजन सेलेक्ट करना है, मुझे क्या पता मैंने कौन सा रीजन सेलेक्ट करना है? तो हम लोग क्या करते हैं, एक cloudping.info एक वेबसाइट है, ठीक है। उस वेबसाइट के ऊपर अमेज़ॉन के जितने भी रीजन्स हैं उन रीजन्स की लोकेशन पड़ी हुई है, वहाँ से हम उनको पिंग करते हैं तमाम रीजन्स को। तो जिस रीजन से हमें लेटेंसी जो है वो सबसे कम आ रही हो, तो हम कोशिश करते हैं कि उस रीजन के अंदर हम अपना क्लाउड के रिसोर्सेज प्लेस करें। अगर हम ज़्यादा रीजन वाले में करेंगे तो वो हमें उसकी एक्सेसिबिलिटी में इश्यूज आ सकते हैं, हमें वो लिंक जो है वो बहुत स्लो होगा, बहुत देर से एक्सेस हो रहा होगा, ठीक है। ये भी मैं भी आपको आगे जाके अगली स्लाइड में, कमिंग स्लाइड में इंशाल्लाह बताऊंगा। तो अगर आपने ये रीजन एक सिलेक्ट कर लिया है तो इसके अंदर फॉर एग्जांपल ये मुंबई का रीजन आपने सेलेक्ट किया है, मुंबई के अंदर फिर आगे 3 जो है वो अवेलेबिलिटी जोन्स हैं। तो आप कोशिश करें एक आपने एक सर्वर सेटअप किया है वो यहाँ पे भी सेटअप कर दें और यहाँ पे भी सेटअप कर दें, ठीक है। इन केस अगर ये अवेलेबिलिटी जोन डाउन हो जाते हैं, जिसके चांसेस बहुत कम होते हैं, अमेज़ॉन ये मेक श्योर करता है कि 99.999% जो है वो उनकी अप टाइम हो, ठीक है। इन केस अगर वो डाउन हो जाता है ड्यू टू एनी नेचुरल डिज़ास्टर हो सकता है, तो अगर वो अवेलेबिलिटी जोन आपका डाउन हो जाता है तो आपको इस अवेलेबिलिटी जोन से आपका सर्वर्स एक्सेस होते रहेंगे। द फॉलोइंग डायग्राम इलस्ट्रेट द रिलेशनशिप बिटवीन रीजन्स एंड अवेलेबिलिटी जोन्स। तो ये मैंने आपको बता दिया है, एक रीजन दूसरे रीजन से टोटली क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट होते हैं। एक रीजन के अंदर जितने अवेलेबिलिटी जोन्स होते हैं वो आपस में क्या होते हैं? विद लो लेटेंसी लिंक्स कनेक्टेड होते हैं। Availability zones. When you launch an instance, you can select an availability zone or let us choose for one for you. Amazon कहता है कि जब आप कोई इंस्टेंस क्रिएट करें तो बेहतर यह है कि कोई यू कैन सेलेक्ट एन अवेलेबिलिटी जोन, आप कोई अवेलेबिलिटी जोन खुद से भी सिलेक्ट करते सकते हैं, ठीक है। मैं कहता हूँ कि मैंने मुंबई लोकेशन सेलेक्ट की है, आगे मुझे 3 उसके अवेलेबिलिटी जोन्स शो हो रहे हैं। मैं कहता हूँ जी एक ईस्ट 1 ए है, ईस्ट 1 बी है, ईस्ट 1 सी है, जो भी है, मैं कहता हूँ एक 1 ए में रख दो और एक 1 सी में रख दो। अगर ख़ुद से आप अवेलेबिलिटी जोन चूज़ करना चाह रहे हैं ख़ुद से भी कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि अमेज़ॉन इटसेल्फ आपके लिए चूज़ कर दे जोन, आपने जस्ट रीजन सेलेक्ट कर दी है, ऑटोमेटिकली अवेलेबिलिटी जोन आपके लिए सिलेक्ट हो जाए, तो वो भी आप कर सकते हैं, देखेंगे हम इंशाल्लाह। If you distribute your instances across multiple availability zones and one instance fails, you can design your application so that an instance in another availability zone can handle request. इस एग्जांपल से मैं आपको, इस डायग्राम से मैं ऑलरेडी आपको ये कॉन्सेप्ट दे चुका हूँ। एक रीजन के अंदर अगर आप एक अवेलेबिलिटी जोन है, आप इसके ऊपर अपने रिसोर्सेज रख रहे हैं तो कोशिश करें दूसरे के ऊपर भी रखें। इन केस अगर एक इनमें से कोई एक डाउन हो जाता है तो आपके रिसोर्सेज दूसरे से एक्सेस होते रहेंगे। An availability zone is represented by a region code followed by a letter identifier, for example US-East-1A। रीजन्स जो होते हैं वो बाय नेम हैं, ठीक है, जिस तरह ये है यूएस ईस्ट, यूएस वेस्ट, कैलिफोर्निया ओरिजिन, मुंबई, सोल, सिंगापुर, सिडनी, टोक्यो, ये सारे रीजन्स हैं। फ्रैंकफर्ट आइलैंड, लंदन, पेरिस, ठीक है। और इनके आगे फिर जो हैं वो अवेलेबिलिटी जोन्स होते हैं, वो यहाँ पे शो नहीं हो रहे, वो इसके अंदर फिर आगे फॉर एग्जांपल वर्जीनिया में तो वो होगा US-East-1A, US-East-1B-1C-1D, समथिंग लाइक दैट, ठीक है, वो भी दिखाऊंगा मैं आपको। तो अवेलेबिलिटी जोन की जो वो किस तरह से रिप्रेजेंट किए जाते हैं इस तरीके से, ठीक है। AWS regions provide multiple physical separated and isolated availability zones which are connected with low latency, high throughput and high redundant networking.
ठीक है। तो रीजन्स जो होते हैं वो फिज़िकली सेपरेट होते हैं, आइसोलेट होते हैं, और अवेलेबिलिटी जोन्स जो हैं वो लो लेटेंसी, उनके दरमियान बहुत लो लेटेंसी होती है और बहुत ज़्यादा हाई थ्रूपुट होती है, ईज़िली उनमें काफ़ी हाई डाटा ट्रैवल कर रहा होता है, और हाई रिडंडेंट नेटवर्किंग भी होती है। अगर उनके दरमियान भी, दो अवेलेबिलिटी जोन्स के दरमियान भी मल्टीपल लिंक्स होते हैं, अगर एक लिंक डाउन हो जाए तो आपका डाटा जो है वो दूसरे लिंक से आपको एक्सेसिबल हो सकता है। AWS ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर। The AWS cloud spans 53 availability zones with 18 geographical regions and one local region around the world. ये करंट अवेलेबिलिटी जोन्स आपको बता रहा है। 53 अवेलेबिलिटी जोन्स हैं विद 18 जियोग्राफिकल लोकेशंस, और वो कौन सी लोकेशंस हैं? ये वाली हैं, ठीक है। और अभी जो न्यू रीजन्स आ रहे हैं वो कौन से हैं? बहरीन, हांगकांग, चाइना, स्वीडन, AWS गवर्नमेंट क्लाउड, US ईस्ट। विद अनाउंस प्लान्स फॉर 12 मोर अवेलेबिलिटी जोन्स, ठीक है। तो वो ये वाले हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं। 12 मोर अवेलेबिलिटी जोन्स पे ये काम कर रहे हैं, एंड 4 मोर रीजन्स इन बहरीन, और बहरीन में भी 4 रीजन्स पे काम कर रहे हैं, हांगकांग, स्वीडन एंड सेकंड AWS गवर्नमेंट क्लाउड रीजन इन द US। तो ये सारे रीजन्स हैं जी, ये मैं आपको बता चुका हूँ। और डिस्क्राइबिंग योर रीजन्स एंड अवेलेबिलिटी जोन्स, ये आपको राइट साइड पे फिगर में देख सकते हैं। ये आपको क्या है? रीजन शो हो रहे हैं। कौन सा रीजन है जी? US ईस्ट, नॉर्थ वर्जीनिया, US ईस्ट, ओहायो, US वेस्ट, कैलिफोर्निया ओरिजिन, मुंबई, सोइल, सिंगापुर, सिडनी, टोक्यो, सेंट्रल, फ्रैंकफर्ट, आयरलैंड, लंदन, पेरिस। ये सारे आपको क्या रीजन शो हो रहे हैं। इनके अंदर आपको फर्दर जोन्स, अवेलेबिलिटी जोन्स शो नहीं हो रहे। वो कैसे शो होंगे वो हम ये आगे जाके देखेंगे इंशाल्लाह। टू फाइंड योर रीजन्स एंड अवेलेबिलिटी जोन्स यूजिंग द कंसोल, ओपन द Amazon EC2 कंसोल एट दिस। इस लिंक पे जाएं, ठीक है जी। वहाँ पे जाके नेविगेशन बार में आप देख सकते हैं कि आपका रीजन कौन सा सिलेक्टेड है इस वक्त। ऑन द नेविगेशन बार चूज EC2 डैशबोर्ड, द अवेलेबिलिटी जोन्स आर लिस्टेड अंडर सर्विस हेल्थ अवेलेबिलिटी जोन। ये मैं आपको चलें भी आज दिखाता हूँ, इसको बाद में हम देखते हैं। अच्छा, ये हमने कर लिया, साइन इन कर लिया, लॉगिन कर लिया। लॉगिन करने के बाद अगर यहाँ पे हम सर्विसेज पे क्लिक करें तो सर्विसेज के अंदर ये सारी वो अमेज़ॉन की क्लाउड की सर्विसेज हमें शो हो रही हैं, ठीक है। स्टोरेज, कंप्यूट में कौन सी हैं? ये वाली हैं। डेवलपर टूल्स में ये हैं, मैनेजमेंट टूल्स में ये हैं, स्टोरेज में ये 3-4 स्टोरेजेस हैं, मशीन लर्निंग, ठीक है, AVR, दिस, ये सारी हमें सर्विसेज शो हो रही हैं। मैं कहता हूँ जी मैंने अभी किस पे जाना है? कंप्यूट EC2 पे जाना है। EC2 पे क्लिक करें। अच्छा, उससे पहले मैं आपको रीजन्स दिखा दूँ। साइन इन करने के बाद ये राइट साइड पे आप देख सकते हैं, ये हमारे रीजन्स हैं, ठीक है। ये वो रीजन्स हैं जिनके अंदर आप, किसी भी रीजन के अंदर आप अपने रिसोर्सेज रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैंने आपको बताया है कि हम किस रीजन में रखेंगे, जिस रीजन से हमें लेटेंसी बिल्कुल सबसे कम मिल रही होगी। क्यों? अगर वो कम मिल रही होगी तो हमें वो अपने रिसोर्सेज जो हैं वो जल्दी एक्सेसिबल होंगे। चलें वो भी मैं आपको दिखाता चलूँ। अभी cloudping.info, ये हमारे पास लिंक होता है, और ये देखें जी, Amazon वेब सर्विसेज आर अवेलेबल इन सेवरल रीजन्स। डिफरेंट रीजन्स में AWS की डाटा सेंटर्स अवेलेबल हैं। क्लिक द बटन बिलो टू एस्टिमेट द लेटेंसी फ्रॉम योर ब्राउज़र टू ईच AWS रीजन। आप अपनी लोकेशन से AWS को जो सबसे नियरेस्ट रीजन है वो आप यहाँ से मालूम कर सकते हैं। HTTP पिंग पे करें, अभी ये आपको सब के पिंग ला कर देगा, पिंग रिस्पॉन्स। ये देखें जी, वर्जीनिया जो है उससे लेटेंसी में इतनी मिल रही है, ओहायो से इतनी मिल रही है, कैलिफोर्निया से इतनी मिल रही है, ठीक है। सेंट्रल से 352, आयरलैंड दिस, और सबसे कम इस वक्त कहाँ से मिल रही है? लंदन 226 मिली सेकेंड। और सबसे ज़्यादा कहाँ पे आ रही है? मुंबई 547 मिल, बल सबसे ज़्यादा बीजिंग से आ रही है 636 मिली सेकेंड, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे अपने क्लाउड रिसोर्सेज प्लेस कर देंगे तो वो आपको उसकी एक्सेसिबिलिटी जो है वो बहुत स्लो होगी, ठीक है। फिर आप बैठे रहेंगे, आप जस्ट रिफ़्रेश करेंगे और फिर देखते रहेंगे कब आपकी विंडो अपीयर होगी। तो अब हमें किस में करना चाहिए जी? सबसे कम किस में आ रहा है? हमें यूरोप फ्रैंकफर्ट में आ रहा है, ठीक है। और इसके अलावा नहीं। तो मैंने अभी इस वक्त कौन सा सेलेक्ट किया हुआ है? US ईस्ट ओहायो। ये देखें जी, ये डिफरेंट रीजन है मेरे पास, आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं कहता हूँ जी मैंने एन वर्जीनिया में जाना है, ये एन वर्जीनिया सेलेक्ट करें। अब आप एन वर्जीनिया के रीजन से
कनेक्ट हो गए हैं। अब उस रीजन के अंदर आप अपने रिसोर्सेज यहाँ पर प्लेस कर सकते हैं। वो कौन से रिसोर्सेज हैं? फॉर एग्जांपल EC2 इंस्टांसेस हैं, या कोई वर्चुअल मशीन जो भी आपने बनाई हैं, कोई मशीन इमेजेस आपने रखे हैं, VPC कॉन्फ़िगर किए हैं, जो भी किया है, ठीक है, वो सारा कुछ अब आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये तो हो गया आपका रीजन। अब आप देखना चाहते हैं कि इसमें कितने हैं, अवेलेबिलिटी जोन्स कितने हैं, तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं। ये देखें जी, अवेलेबिलिटी जोन्स इस रीजन में कितने हैं? US ईस्ट 1A, 1B, 1C, 1D। अब ये सारे अवेलेबिलिटी जोन्स आइसोलेटेड हैं, लेकिन विद लो लेटेंसी कनेक्टेड हैं आपस में। तो आप किसी भी अवेलेबिलिटी जोन को सिलेक्ट कर सकते हैं। वो जब मैं आपको EC2 इंस्टेंस क्रिएट करवाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कैसे सिलेक्ट करना है हमने। तो ये इस रीजन के अंदर 6 अवेलेबिलिटी जोन है, और आई थिंक हमने इसमें देखा भी था, आई थिंक 6 ही थे। हाँ, ये देखें जी, एन वर्जीनिया में कितने हैं? 6 हैं। ओहायो में कितने हैं? 3 हैं। किसी और में चेक करते हैं ज़रा। सेंट्रल यूरोप सबसे कम किस में है? 2 2 3। चलें फ्रैंकफर्ट में चेक करते हैं कितने हैं जी। फ्रैंकफर्ट में ये कह रहा है 3 है, एन वर्जीनिया, और यहाँ से फ्रैंकफर्ट सेलेक्ट करें। ये देखें, अब हम फ्रैंकफर्ट इस रीजन से कनेक्ट हो गए। अब हम इस रीजन के अंदर अपने रिसोर्सेज को प्लेस कर सकते हैं। ये देखें मुझे कितना स्लो हो रहा है, और लेटेंसी कितनी थी फ्रैंकफर्ट की? लेट मी चेक। लेटेंसी तो कम थी, लेकिन मुझे एक्सेस बहुत स्लो एक्सेस हो रहा है। माइट भी मेरा इंटरनेट स्लो हो। कम ऑन हरी अप भाई। अच्छा, इस रीजन में अब हम आ गए हैं, और इस रीजन में हम देखना चाह रहे हैं कि हमारे कितने अवेलेबिलिटी जोन्स हैं। ठीक है, अमेज़ॉन कहता है कि यहाँ पे हमने जो है वो 3 अवेलेबिलिटी जोन्स प्लेस किए हुए हैं। कम ऑन हरी अप यार। ये आ गया। कितने हैं जी? ये देख सकते हैं आप, अवेलेबिलिटी जोन्स कितने हैं, और ये आप उनको उनका स्टेटस भी शो कर रहा है। अवेलेबिलिटी जोन इज़ ऑपरेटिंग नॉर्मली, सब अवेलेबिलिटी जोन्स नॉर्मली ऑपरेटिंग कर रहे हैं। अगर उन्होंने कोई यहाँ पे स्केड्यूल इवेंट करना हो, किसी की मेंटेनेंस करनी हो, तो वो यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। और नॉर्मली अमेज़ॉन के डाटा सेंटर में जो मेंटेनेंस की जाती है वो नॉर्मली संडे को आई थिंक नाइट 3 PM या सॉरी 3 AM से 5 AM या 5 AM से स्टार्ट होती है। मैंने एक जगह पढ़ा था, मुझे भी याद नहीं एग्जैक्ट। मीन संडे की नाइट को वो मोस्टली मेंटेनेंस करते हैं, और वो आपको इंटीमेट कर देते हैं, यहाँ पे उनके इवेंट्स वगैरह आ जाते हैं। ठीक है, और ये भी आपको बता रहा है सेंट्रल फ्रैंकफर्ट दिस सर्विस इज़ ऑपरेटिंग नॉर्मली। तो यहाँ से हम देख सकते हैं जी रीजन्स और अवेलेबिलिटी जोन्स। ठीक है, और फर्दर इसको हम बाद में देखेंगे इंशाल्लाह। आज के लिए इसको इतना ही रखते हैं। और एक और चीज़ यहाँ से मैंने आपको बतानी थी। हाँ, ये देखें सर्विस हेल्थ, वो भी हमने चेक कर ली है। हर अवेलेबिलिटी जोन की जो सर्विस है वो इस वक्त ऑपरेटिंग नॉर्मली है। स्कोप ऑफ डिफरेंट सर्विसेज, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्कोप ऑफ डिफरेंट AWS सर्विसेज, वो कहते हैं जी, ये ऊपर हेडिंग्स हैं हमारे पास, ये मैंने गूगल से लिया है इमेज। अवेलेबिलिटी जोन, रीजनल और ग्लोबल। अवेलेबिलिटी जोन के अंदर हमारे पास कौन सी होती हैं सर्विसेज? EC2 इंस्टांस, EBS वॉल्यूम, RDS इंस्टांस। मींस ये है कि आप जो है वो किसी भी अवेलेबिलिटी जोन को सिलेक्ट करें। पहले आप रीजन सेलेक्ट करेंगे, रीजन सेलेक्ट करने के बाद जिस अवेलेबिलिटी जोन को सिलेक्ट करेंगे उसी अवेलेबिलिटी जोन के अंदर आप ये सर्विसेज एक्टिव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल EC2 इंस्टांस है, आपने रीजन सेलेक्ट किया ओहायो, नॉर्थ वर्जीनिया सेलेक्ट किया फॉर एग्जांपल। नॉर्थ वर्जीनिया के बाद आपके पास अवेलेबिलिटी जोन शो हो रहे थे 6। आपने अवेलेबिलिटी जोन सेलेक्ट किया US-East-1B। ठीक है, तो बी के अंदर आप EC2 इंस्टांस अगर क्रिएट करते हैं, ये EC2 इंस्टांस, तो वो सिर्फ EC2 इंस्टांस इसी के अंदर ही रहेगा। ठीक है, और ये EBS वॉल्यूम क्रिएट करते हैं तो वो सिर्फ आपको उसी अवेलेबिलिटी जोन के अंदर ही मिलेगा। ठीक है, तो ये अवेलेबिलिटी जोन के अंदर ये सर्विसेज होती हैं। रीजनल का क्या मतलब है? कुछ अमेज़ॉन की सर्विसेज ऐसी हैं जो कि रीजनल बेस्ड होती हैं। रीजनल बेस्ड से ये मुराद है, जब S3 बकेट्स को हम स्टडी करेंगे, S3 बकेट के अंदर हम कोई भी काम करेंगे तो उस रीजन के अंदर जितने भी अवेलेबिलिटी जोन्स होंगे उनके ऊपर इन सर्विसेज का डाटा ऑटोमेटिकली रेप्लिकेट हो रहा होगा। S3 बकेट एक सिंपल स्टोरेज सर्विस है। इसके ऊपर जब हम कोई डाटा स्टोर करेंगे तो वो डाटा जो है वो ऑटोमेटिकली नॉर्थ वर्जीनिया फॉर एग्जांपल हमने रीजन सेलेक्ट किया, उसके अंदर उसके जो 6 अवेलेबिलिटी जोन्स हैं उन 6 के 6 के ऊपर आपका डाटा जो है वो रेप्लिकेट हो रहा होता है। ठीक है,
इन केस आपका एक अवेलेबिलिटी जोन डाउन हो जाता है तो वो आपको ऑटोमेटिकली दूसरे अवेलेबिलिटी जोन से डाटा आपका एक्सेसिबल रहता है। तो ये रीजनल हो गया जी। उसके बाद है ग्लोबल। हमारे पास ग्लोबल क्या होता है, आप ग्लोबल कुछ हमारे पास सर्विसेज होती हैं, आईएएम यूज़र, जैसे हम कोई यूज़र बनाते हैं या राउट 53 या क्लाउड फ्रंट सॉरी, जब हम कोई यूज़र क्रिएट करते हैं तो वो यूज़र ग्लोबल, वो इट कैन ऑपरेट इन एनी रीजन यू कैन से। ठीक है, कोई यूज़र हमने बनाया, फॉर एग्जांपल मैंने एक यूज़र बनाया है फैसल। अब फैसल जो है वो ग्लोबली सर्विस है, यूज़र्स आईएएम यूज़र्स जो है वो ग्लोबली सर्विस है। वो लॉगिन करेगा, लॉगिन करने के बाद वो किसी भी रीजन को सिलेक्ट कर सकता है, किसी भी अवेलेबिलिटी जोन में जाके अपना काम कर सकता है। ठीक है, तो ये मतलब है ग्लोबल सर्विसेज का। इसके बाद सर्विस लिमिट्स। व्हेन यू क्रिएट योर AWS अकाउंट, Amazon sets default limits on these resources on a per region basis। जब आप एक Amazon अकाउंट जो है वो क्रिएट करते हैं तो हर रीजन के अंदर आपको कुछ लिमिट्स लगा दी जाती हैं। ये नहीं है कि आपने एक साइन इन किया, आपने अकाउंट सेटअप किया और उसके बाद आपने नॉर्थ वर्जीनिया रीजन सेलेक्ट किया, उस रीजन के अंदर आपने 1000 EC2 इंस्टांस क्रिएट कर दे, ऐसा नहीं होता। हर अकाउंट के अगेंस्ट कुछ लिमिट्स होती हैं, उस अकाउंट से आप उतनी ही EC2 इंस्टांस क्रिएट कर सकते हैं जितने कि उस रीजन में अलाउ हैं। ठीक है, ये मैं भी आपको दिखाता हूँ कहाँ से हम चेक कर सकते हैं लिमिट्स। Amazon EC2 provides different resources that you can use. These resources use images, instance, volumes and snapshots। अच्छा, इसको भी डिटेल EC2 में ही देखेंगे इंशाल्लाह। टू व्यू योर करंट लिमिट्स आप देखना चाह रहे हैं Amazon EC2 से रिलेटेड, तो वो यहाँ से देख सकते हैं इस लिंक पे जाके। ये वाला लिंक क्या है ये मैं भी आपको शो करवा देता हूँ। टू व्यू द AWS सर्विस लिमिट्स ओपन द फॉलोइंग लिंक। अगर आप मज़ीद देखना चाह रहे हैं कौन सी सर्विस की कितनी कहाँ पे लिमिट है तो वो हम इस लिंक से देख सकते हैं। इसके बाद ये लेटेंसी चेक, ये मैं ऑलरेडी आपको करवा चुका हूँ। अमेजॉन वेब सर्विस अवेलेबल इन सेवरल रीजन्स। आप चेक करना चाह रहे हैं कौन सा रीजन आपको लेटेंसी जो है वो आपको कम पड़ रही है, बिल्कुल लो लेटेंसी आपको रिसीव हो रही है, उस रीजन के ऊपर आप अपना क्लाउड के रिसोर्सेज प्लेस कर सकते हैं। तो चलते हैं, ये मैं आपको एक दो चीज़ें दिखा लूँ। EC2 इंस्टांस। अच्छा, ये लॉगिन जो हमने किया हुआ है इसी में ये देखें EC2 डैशबोर्ड में गए, EC2 आपका वर्चुअल मशीन्स आपको बता चुका हूँ। इसमें जब लिमिट्स पे क्लिक करेंगे तो ये अभी हमें बताएगा कि फ्रैंकफर्ट के अंदर आपको कितनी लिमिट्स हैं। ये देखें जी, वो कहता है ऑन डिमांड अगर इंस्टांस है, ऑन डिमांड इंस्टांस अगर ये वाला आप ऑन डिमांड यूज़ करते हैं तो ये 5 लिमिट्स हैं। 5 EC2 इंस्टांस आप क्रिएट कर सकते हैं। अगर ये वाला इंस्टांस क्रिएट करेंगे ऑन डिमांड कौन से हैं, ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा इंशाल्लाह। ठीक है, इंस्टांस की हमारे पास टाइप्स होती हैं, ये ऑन डिमांड, स्पॉट, रिजर्व्ड इंस्टांसेस, डेडिकेटेड होस्ट, ये हमारे पास इंस्टांसेस की डिफरेंट टाइप्स हैं। ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट कमिंग लेक्चर में देखेंगे जो इससे बाद आएगा। और हर फिर वो बता रहे हैं जी ऑन डिमांड कितनी, आप इतने ये वाला अगर आप चूज़ कर रहे हैं C3 मल्टीप्लाई एक्स लार्ज, इसके आप 5 इंस्टांस क्रिएट कर सकते हैं। करंट लिमिट आपके ऊपर ये है इस अकाउंट के ऊपर। अगर आप लिमिट इंक्रीज़ करवाना चाह रहे हैं वो भी आप कर सकते हैं, वो यहाँ से रिक्वेस्ट जनरेट करें, उसकी आपको बिलिंग पे करनी पड़ेगी और आप कर सकते हैं बिल्कुल। ठीक है, ये देखें ये सारे ऑन डिमांड के हैं। और ठीक है, और ये आपको बाकी सर्विसेज भी बता रहा है। ए बी एस कितनी लिमिट्स हैं आपके पास, प्रोविजन IOBS और मैग्नेटिक वॉल्यूम स्टोरेज। ठीक है, मैक्सिमम कोल्ड हार्ड डिस्क जो है वो कितनी करंट लिमिट्स हैं उसकी। नेटवर्किंग लिमिट्स आपको शो कर रहा है। VPCs आप कितने बना सकते हैं, 5 बना सकते हैं। सबनेट्स कितने बना सकते हैं, इतने बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप ये आइकन यहाँ लिख रहे हैं, ये आपको बता रहा है द नंबर ऑफ़ सबनेट्स पर VPC। एक VPC के अंदर हम सबनेट्स बनाते होते हैं, देखेंगे इंशाल्लाह किस तरह से बनाते हैं। एक्टिव VPC पेयरिंग। ठीक है, राउट टेबल्स आप कितने बना सकते हैं, 200 बना सकते हैं पर VPC। और नेटवर्क ACL एक्टिव एप्लीकेशन लोड बैलेंसिंग, ये हम कितने बना सकते हैं, 20। ऑटो स्केलिंग ग्रुप्स, द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑटो स्केलिंग ग्रुप्स। ठीक है जी, 200 जो है वो हम बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है हम, ये लिमिट्स मेरे इस अकाउंट के ऊपर लगी हुई हैं। ठीक है, अच्छा ये ऑन डिमांड की ही सारी आ रही हैं, ऑन डिमांड ऑन डिमांड ऑन डिमांड। ठीक है, तो ये था जी। और इस लिंक को भी ज़रा ओपन करके चेक कर लें।
ये देखें जी, AWS सर्विस लिमिट्स, इसके ऊपर इसको आप डिटेल से पढ़ सकते हैं। टू रिक्वेस्ट लिमिट के लिए सारा आपको बता रहा है। लिमिट अगर आपने रिक्वेस्ट इंक्रीज़ करवानी है, और ये अमेज़ॉन की सारी सर्विसेज हैं, ये डिफ़ॉल्ट लिमिट्स हैं। ये देखें, ये सारी अमेज़ॉन की सर्विसेज हैं। ठीक है, ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। आप ये ना सोचें कि ये इतना मतलब क्या है, ये छोटी मोटी सर्विसेज होंगी, ऐसा नहीं है। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा सर्विसेज हैं। ठीक है, जिसको भी आप सिलेक्ट करेंगे उससे रिलेटेड आपको डिफ़ॉल्ट लिमिट्स यहाँ पे शो हो जाएंगी। ठीक है, ये देखें जी, अमेज़ॉन EC2 यहाँ पे नहीं शो हो रहा कहीं पे। अमेज़ॉन इलास्टिक, अमेज़ॉन, ये है अमेज़ॉन इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको ये बता रहा है इलास्टिक IP एड्रेसेस इतने हैं। ठीक है, और ऑन डिमांड इंस्टांसेस वो करना चाह रहे हैं तो यहाँ से चेक कर लें। स्पॉट इंस्टांसेस, ये सारी डिटेल आप डिटेल से पढ़ सकते हैं। ये देखें, EC2 इंस्टांस की लिमिट्स आ गई हमारे पास। ऑटो स्केलिंग की लिमिट्स आ गई। ठीक है, और एप्लीकेशन डायरेक्टरी सर्विसेज की लिमिट्स आ गई। ये डिटेल से इंशाल्लाह बारी बारी हम देखेंगे इन सब चीज़ों को। तो बताने का मकसद ये था कि एक अकाउंट के अंदर मैक्सिमम लिमिट्स अप्लाई होती हैं। ठीक है, और उस लिमिट से एक्सीड आपने करना है तो वो आपको रिक्वेस्ट जनरेट करनी पड़ती है, और उसके बाद जो है आप फर्दर वहाँ पे इंस्टांसेस क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप उसके अलावा किसी में करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल नॉर्थ वर्जीनिया में 20 की लिमिट, आप 20 आपने बना ली है। ठीक है, आप चाहते हैं किसी और रीजन में बाकी डिप्लॉय कर दें तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। किसी और रीजन में अगर लिमिट आपके पास है तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। ठीक है जी, तो और ये भी हो गया, ये भी बता लिया है, ये भी हो गया। ठीक है जी, आज के लिए इतने ही रखते हैं। और आई होप कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर था, इसका आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए। अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं होगा तो मसले मसाइल होंगे। ठीक है जी, अगर कुछ समझ नहीं आ रहा तो लेक्चर को दोबारा से एक दफ़ा सुने। आई होप कि इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट बॉक्स में या उर्दू IT अकेडमी के कम्युनिटी फॉर्म जो बना हुआ है वहाँ पे आप जाके क्वेश्चन पोस्ट करें, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा रिप्लाई बैक करने की। ठीक है जी, तो नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा वो EC2 इंस्टांस टाइप से रिलेटेड होगा। और उसके बाद जो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर होगा वो इंशाल्लाह उसमें मैं कोशिश करूँगा आपको दिखाएंगे कि हम EC2 इंस्टांस क्रिएट किस तरह से करते हैं। ठीक है, तो ये थोड़े से थ्योरेटिकल हैं, पहले 3 4 5 लेक्चर्स इनको समझने की कोशिश करें। आज के लिए इतने रखते हैं जी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए खुश रहें, दुआ में याद रखें। मुलाकात होती है नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।